गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा क्या होती है? देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है। यदि हम इसके नाम को जानें या देखें तो यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि एकीकृत शिक्षा होती क्या है ना। वैसे बेसिकली यह जो शिक्षा व्यवस्था है एकीकृत, ये असमर्थ बच्चों के लिए की गई थी। यानी असमर्थ बच्चों के लिए शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने इस पर जब चर्चा किया तो दोनों लोगों में काफ़ी विभेद था, मतभेद था कि ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं या इंटीग्रेटेड शिक्षा है या विशिष्ट बच्चों, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते थे कि विशेष बालकों को दिया जाए और कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना होता था कि एकीकृत शिक्षा हम विशेष बालक और सामान्य बालक दोनों को साथ साथ लेकर दें, यानी दोनों बच्चे एक साथ बैठे हों वहीं पे दें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अगर हम अलग शिक्षा व्यवस्था देते हैं कुछ विशेष आवश्यकता वाले बालकों में तो उनमें हीन भावना का विकास होगा। इस हीन भावना को दूर करने के लिए उन्होंने एक साथ रह के सह शिक्षा का प्रयोजन किया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होगा वह सबको साथ लेके चलेगा। यानी ना तो उसके लिए कोई विशेष विद्यालय होगा, ना तो उसके लिए कोई विशेष शिक्षक होगा, बल्कि यही हमारे जो शिक्षक होंगे, यही हमारा विद्यालय होगा, यही हमारे क्लासरूम होंगे। इसी में बैठ के बच्चा, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला हो या जन सामान्य वाला बालक हो, दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। तो इसी को लेके ये एकीकृत शिक्षा का प्रावधान किया गया। दरअसल यह एकीकृत शिक्षा, जिसको हम समाकलित शिक्षा के रूप में जानते हैं कि समाकलित शिक्षा है, इसका उदय 18वीं शताब्दी में माना जाता है। 18वीं शताब्दी में, सॉरी ये 8वीं जो शताब्दी लिखा गया है ये 8वीं शताब्दी ना होकर ये 18वीं शताब्दी होगी। 18वीं शताब्दी में विशेष विद्यालय की व्यवस्था की गई थी कि ऐसे मोस्ट नीडेड पर्सन के लिए, मोस्ट नीडेड चाइल्ड के लिए हम विशेष विद्यालय की व्यवस्था करें, उसमें रह के वो शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अब देखिए, सबसे पहले जो ये प्रत्यय आया था सामने वह अमेरिका में आया था 1975 में। 1975 में अमेरिका में प्रत्येक अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा की एक कानून बनाई गई, एक ऐसी योजनाएं लाई गई, ऐसा कानून बनाया गया जो प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा के तहत जोड़ा जाए और वह ऐसे असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस तरह के कानून को पास किया गया और लागू किया गया। अब भारत में भी उसी मुख्य धारा का जो आंदोलन था, उसी आंदोलन का ये परिणाम रहा कि यहाँ पे भी इस तरह के समाकलित शिक्षा का प्रावधान किया गया, समाकलित शिक्षा की व्यवस्थाएं लागू की गई। अब देखिए, भारत में या जो ये समाकलित शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं ये 3 यानी 3R से संबोधित किया जाता है। 3R यानी रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। यानी वही महात्मा गांधी के विचार थे जो कि हम संपूर्ण पक्ष को लेके चले। संपूर्ण पक्ष में यानी 3R का जो संबोधन दिया जाता है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक का, उसका विकास उन लोगों में भी किया जाए, उन बच्चों में भी किया जाए। अब देखिए, यह जो अगर हम इस एक रूप में इसकी परिभाषा देखें तो विशेष आवश्यकता वाले बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना ही एकीकृत शिक्षा कहते हैं। यानी विशेष आवश्यकता वाला बालक हो उसको सामान्य जन सामान्य बालक के साथ शिक्षा व्यवस्था की जाए, वही हमारा समाकलित या इंटीग्रेटेड शिक्षा कहलाता है। देखिए, यह जो इंटीग्रेटेड शिक्षा है या समाकलित शिक्षा है, यदि हम इस पे क्रुक्शैंक की विचारधाराओं पे जाएं तो क्रुक्शैंक ने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है स्पष्ट ना दे, फिर भी देख लीजिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक हिस्सा माना जाता है। जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था है वह संपूर्ण शिक्षा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, इसलिए जो है यह व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, अब हम ऐसे बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था यानी एकीकृत जो शिक्षा संचालित की जाती है, इसका महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है। इसके महत्व के बारे में जाएं तो अपंग बच्चों का प्रभावी वातावरण, यानी ऐसे जो अपंग बच्चे हैं, ऐसे जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए एक प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया जा सके। फिर ये जो इनकी जो सामान्य सुविधाएं हैं, जो सामान्य सुविधाएं हैं वह इनको दिया जाए। अन्य सामान्य बालकों को, बच्चों को जो सुविधाएं हम देते हैं वही सब सुविधाएं इन बच्चों को भी दिया जाए और मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए। जो मुख्य धारा है इससे ये विरक्त ना हो सकें। इसके बाद यहाँ पे आता है सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाए ऐसे बालकों में भी, क्योंकि ऐसे बालक जो होते हैं वो हीन भावना से ग्रसित होते हैं और वो समाज से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक मूल्यों से जोड़ा जाए, अर्थात सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाए। फिर इनका मानसिक विकास भी किया जाए, क्योंकि ऐसे बालक में सामाजिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक सारी जो मूल्य हैं वह
अलग होते हैं यानी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये हमेशा अपने आप को जन सामान्य से अलग रखते हैं, समाज से अलग रखते हैं। इसीलिए जो है इनमें विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ग्रंथियाँ जो होती हैं, हीन ग्रंथियाँ जो होती हैं, वह इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मानसिक विकास पर बल दिया जाए, प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न किया जाए इनके लिए, कि इनके लिए जो है ऐसे बालकों के लिए एक नेचर एनवायरनमेंट दिया जाए, नेचुरली एनवायरनमेंट दिया जाए, प्राकृतिक वातावरण दिया जाए। फिर समानता के सिद्धांत को लागू किया जाए। हम इस तरह के दो विचारधाराएं नहीं रख सकते कि एक सामान्य बालक के लिए अलग हो, असामान्य बालक के लिए अलग हो, ऐसा नहीं। हम जो भी विचारधारा रखेंगे वह सभी के लिए समान होगा, यानी समानता का सिद्धांत होगा। हीन भावनाओं को समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो ये एकीकृत शिक्षा चलती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलता है। इसके बाद हमारा उपचारात्मक शिक्षा आता है। उपचारात्मक शिक्षा को हम भी इसी समय समाप्त कर दें, लेकिन उससे पहले कि आप यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए हम उपचारात्मक शिक्षा पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षा यानी इसके देखिए, उपचारात्मक शिक्षा इसके नाम से स्पष्ट है, उपचार और निदान दो चीज़ें आती हैं सामने। आप बहुत बार देखा है आपने, आप बीमार होते हैं तो उसके उपचार और निदान की बात करते हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, है ना। यहाँ पे देखिए उपचार यानी शिक्षा में शैक्षिक उन्नयन हेतु इस तरह के उपचारात्मक व्यवस्था की गई। शैक्षिक उन्नयन यानी शिक्षा को ऊपर ले जाने के लिए, यानी यदि किसी बालक में, यदि इस तरह के विशेष आवश्यकता वाले बालकों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन समस्याओं की खोज की जाए, उन समस्याओं का निदान किया जाए और उन्हें ऊपर किया जाए, यानी आगे बढ़ाया जाए, वो भी सामान्य बालक की तरह आगे बढ़ सकें। इसलिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब ये जो उपचारात्मक शिक्षा है, इस उपचारात्मक शिक्षा के कई महत्व होते हैं या कई प्रकार के उद्देश्य इसके निर्धारित किए गए हैं। देखिए जो उपचारात्मक शिक्षाएं होती हैं या इस तरह के जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, उसमें हम देखें तो उपचार यानी स्तर के अनुरूप, लेवल के अनुरूप शिक्षा दिया जाए, व्यवस्थाएं दी जाए, जैसा बालक का लेवल है, जैसे उसके स्तर है उसके अनुरूप शिक्षा दिया जाए। गति के अनुसार शिक्षा दिया। भाई कोई बहुत बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो तीव्र गति से सीखते हैं, तो उनकी गतियों के अनुसार शिक्षा दिया जाए। फिर बाधाओं को दूर किया जाए, जो उनकी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, क्यों बालक नहीं सीख पा रहा है, हम खोजेंगे। इस उपचारात्मक विधि में हम बालक की समस्या को खोजते हैं और उसका निदान करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम बाधाओं को दूर करेंगे, बाधाओं को खोजेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसको दूर करेंगे। देखिए इसके बाद आता है रुचि के अनुसार शिक्षा, यानी बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षा देंगे हम। बालक के पढ़ने की मन है या नहीं है, रुचि है कि नहीं है। यदि बच्चे की रुचि नहीं है पढ़ने की और हम पढ़ाते रह जाएं तो बच्चा नहीं सीख सकता। इसलिए हमें यदि उसको सिखाना है तो उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दिया जाए। साथ ही साथ मोटिवेशन दिया जाए, स्टिमुलस दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, उसको अभिप्रेरित किया जाए कि बच्चा वह सीखे, वह भी सामान्य बालकों की भांति सीख सके। यानी ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं यह एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत की जाती हैं कि हम ऐसे बालक को मुख्य धारा से जोड़ सकें और हम सामान्य बालकों की भांति उनको भी समाज में स्थान दे सकें। इसलिए यह एकीकृत यानी समाकलित शिक्षा की व्यवस्था की गई। समन्वित शिक्षा भी हम इसको कहते हैं, समाकलित शिक्षा भी कहते हैं। आज यहीं तक हमारा वीडियो रहा। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।